तो नमस्कार, मैं सीमा मैम आपको पढ़ा रही हूँ संसाधन। जो कि संसाधन क्या हैं, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा बच्चों। ये संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सब मैं पढ़ा रही हूँ। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो उसको जो चैनल है सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। हमारी 550 से ज़्यादा वीडियो चैनल पर पड़ी हुई हैं, जो कि सीटेट, आईएएस, यूपीएससी, पीसीएस, सीजीएल की विशेष तौर पर तैयारी चल रही है। सबकी हम तैयारी करा रहे हैं। तो ये है आपका सीटेट स्पेशल नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आज मैं उसी की तैयारी, फर्स्ट वीडियो आई है ये। अब फिर से हमने नए सिरे से थ्योरेटिकली हम पढ़ा रहे हैं, लेसन बाय लेसन। तो आज ये ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन है, संसाधन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, थ्योरी पढ़ा रही हूँ तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये कहता है कि अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए कि आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। ठीक है, आप प्यास लगने पर जो पानी पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का प्रयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए प्रयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसको हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको, जिसका प्रयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या हैं, संसाधन हैं। आपकी अम्मा ने आपके लिए, या आपकी मम्मी ने, या आपकी सिस्टर ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का प्रयोग किया है, वे भी एक संसाधन है। अब आपने ये पैराग्राफ पढ़ा बच्चों, इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ों को देखना है। देखो, अपने चारों तरफ, अभी आप बैठे हो वीडियो देख रहे हो, तो आप अपने चारों तरफ देखें कि घर में जितनी भी चीज़ें हैं, क्या वो संसाधन है। तो यस, वो संसाधन है। जैसे कैसे पहचानेंगे हम? आप जैसे आपने पानी पिया, ठीक है, पानी पिया तो आपको प्यास लगी। जब आपने पानी पिया तो वो, अगर आपको वो पानी मिलता ही नहीं तो वो आपको कैसे संसाधन पता चलता? तो जब प्यास लगी, हमने नल से खींच करके, टैप से ले करके, यानी जो टंकियां हैं, कुएं से या किसी नदी से, कहीं से भी पानी पिया, वो हमारे पास एक प्राकृतिक संसाधन भी है। और इसको जब हम रिसाइकलिंग करते हैं तो ये मैन मेड हो जाता है। प्यास लगने पर पानी पीते हैं, ये एक संसाधन हुआ। अपने घर में हम बिजली का प्रयोग करते हैं, ये एक संसाधन हुआ। ठीक है बच्चों, हम जब स्कूल से घर आते हैं, कॉलेज से घर आते हैं, ड्यूटी से घर आते हैं, किसी ऑफिस से घर आते हैं, तो हमें क्या मिलते हैं? रिक्शा चाहिए, बस चाहिए, रेल चाहिए, गाड़ी चाहिए। मतलब जिस भी संसाधन का आप प्रयोग कर रहे हैं, वो संसाधन आपको प्रयोग कर रहे हैं वो, यानी कि इसमें सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है स्कूल से घर पहुंचने के लिए। अब आपको समझा दिया कि भाई इसको संसाधन कहते हैं, और जितने भी मैंने नाम लिए हैं वो आपके हायर जो जितने भी एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें प्रयोग होते हैं, उन वर्डों को उसमें प्रयोग किया जाता है। यानी स्कूल से पहुंचने के लिए हम रिक्शे का प्रयोग कर रहे हैं, ऑफिस से पहुंचने के लिए हम रेल का, बस का, किसी भी गाड़ी का, या स्कूटर का, स्कूटी का, कैसे भी मोटरसाइकिल का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भी एक संसाधन है। क्या है? रिक्शा। और जितने भी मैंने नाम लिए हैं वो इसमें बच्चों आप ऐड कर लें। अब जैसे कि हमने पुस्तक पढ़ रहे हैं, मैं जिससे पढ़ा रही हूँ आपको, जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं जिस पुस्तक से हम, वो भी एक संसाधन है। वो सभी संसाधन है। ठीक है, पुस्तक भी, ये जो पाठ्य पुस्तक है वो आपकी एक संसाधन है। ऐसे आपकी मम्मी, आपकी सिस्टर, आपकी नानी, दादी, चाची, ताई, जितने भी रिश्ते में होंगे, वो आपके लिए नाश्ता तैयार कोई भी कर रही हैं। अम्मा ही थोड़ी नाश्ता तैयार करती हैं। तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, कि आपका कोई भी रिलेटिव, मतलब कुछ भी नाम आ सकता है, तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का प्रयोग किया है, वो भी एक संसाधन है। अब आप सोचोगे मुझे तो अम्मा का नाम बताया था बुक में, उसके अलावा तो मुझे कुछ बताया नहीं। यानी जितने भी सराउंडिंग में आप घूम के देखो, आपकी बहन होगी, आपकी कोई नानी होंगी, दादी होंगी, चाची होंगी, ताई होंगी, मतलब जितने भी लोग हैं, वो जो सब्जियों का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी एक संसाधन है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बच्चों। अब देखो, इसको बिल्कुल छोटी सी 2 लाइन में सीख लेते हैं कि जो विद्युत है, यानी बिजली है, जल है, सब्जियां हैं, पाठ्य पुस्तक है, सभी में कुछ एक जैसा क्या है,
क्वेश्चन आएगा इस तरीके से कि ये क्या सिमिलर है, तो उनमें से सभी वस्तुओं का प्रयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए ये उपयोगी हैं और संसाधन है। जितने भी इसलिए वे उपयोगी हैं, और एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। यानी उपयोगिता और प्रयोज्यता, उसका प्रयोग कैसे किया, उसकी क्या उपयोग में लाई तुम। पानी को प्यास लगी तो पीने के लिए उपयोग में लाए, खाना बनाने के लिए भी ला सकते हैं, नहाने के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं, कपड़े धोने के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं। यानी पानी की तो बहुत सारी उपयोगिताएं हो सकती हैं, तो उसकी प्रयोगिता और प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। जैसे कि राजू अब जानना चाहता था, एक एक कहानी शुरू होती है कि संसाधन क्या है। अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा इसकी उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं और अम्मा उसको समझाती है कि कैसे ये संसाधन मूल्यवान है। अब आप ऐसे समझो बच्चों, पानी है, प्यास लगेगी, खाना बनेगा, कपड़े धुलेंगे, घर की सफाई होगी, बाहर की सफाई होगी, गाड़ियाँ धुलेंगी, फैक्ट्रियाँ चलेंगी, फैक्ट्रियों में जो सामान बनता है उनमें कितने गैलन पानी लगता है, सिंचाई होती है खेतों की, वो सब बहुत ज़्यादा मूल्यवान चीज़ें हैं। हम सिंचाई नहीं करेंगे तो खेती नहीं होगी, फैक्ट्रियों में पानी का प्रयोग नहीं करेंगे तो मूल्यवान नहीं होगा पानी। तो उसकी मूल्यता जो है, उसकी जो कीमत है वो ये है कि वो हमें किस रूप में चाहिए, ठीक है, तो वो मूल्यवान हो जाते हैं और इसीलिए उनकी कीमत भी होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि मूल्य का क्या अर्थ है, तो मूल्य का अर्थ होता है बच्चों महत्व, ठीक है। मूल्य का यहाँ पे अर्थ क्या दिया गया है, महत्व। महत्व होता है जैसे कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, इसीलिए इस मूल्य का अर्थ महत्व दिया गया है, न कि पैसा, ठीक है। क्योंकि दोनों को इस तरीके से उसको डेफिनेट किया गया है, उस तरीके से बताया गया कि कुछ का महत्व है पैसों से और कुछ बिना पैसे के भी संसाधन होते हैं। उदाहरण के तौर पर धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है परंतु एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। भूदृश्य मतलब भूमि का दृश्य, पेड़ पौधे और जो पार्कों में होते हैं, जो खेतों में होते हैं, उस समय जो दृश्य हम देख रहे हैं उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन हमें उस ताज़ी हवा की ज़रूरत है, धूप छाँव की ज़रूरत है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, पर आर्थिक मूल्य इसका नहीं है। आर्थिक मूल्य हुआ जैसे कि बस का, जैसे कि रेल का, जैसे कि फैक्ट्रियों में बनने वाले खिलौने, फैक्ट्रियों में बनने वाली जितनी भी जो सामग्रियाँ होती हैं उनका, पर भूदृश्यों का आर्थिक मूल्य नहीं है। लेकिन ये दोनों संसाधन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो पैसे से लिए जा रहे हैं वो भी, जो प्रकृति से लिए जा रहे हैं वो भी, और मनुष्य की आवश्यकताओं की ये पूर्ति करते हैं। तो क्वेश्चन ये आ सकता है बच्चों कि जो आपके चारों तरफ है वो क्या हैं, कि किस तरीके की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, तो वो संसाधन के रूप में दिखाई देती हैं। जैसे कि पानी क्या है, संसाधन है, विद्युत क्या है, संसाधन है, रिक्शा, रेलगाड़ी, बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली वगैरह, मतलब जितनी भी प्रयोग की चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो भी आपकी संसाधन है। तो इस तरीके से जो संसाधन की चीज़ें हैं गैर मूल्य भी होती हैं, मूल्यवान भी होती हैं। मूल्यवान वो होती हैं जिनको हम खरीदते हैं और जो कि धातुओं से रिलेटेड हैं, या मकान बनाया जा रहा है, इस तरीके की जो उसमें मटेरियल चाहिए, या जो गेहूँ है उससे आटा पीसा जा रहा है, बिस्किट बनाए जा रहे हैं, उससे कोई भी ऐसी सामग्री बनाई जा रही है, जैसे केक बनाई जा रही है, मतलब हजारों आप उदाहरण दे सकते हैं, वो आपके आर्थिक मूल्य के ऊपर निर्भर करता है, और कुछ जो मनोरम दृश्य हैं उनका मूल्य नहीं होता। तो ये इतने प्रकार के हमारे संसाधन होते हैं। अब ये देखिए कि कुछ संसाधन ऐसे हैं बच्चों जिनका आर्थिक मूल्य समय समय के साथ आर्थिक रूप में मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे आपकी दादी जी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। जैसे पेट में दर्द हुआ, दादी ने बोला अजवाइन ले लो नमक के साथ और सोडा, तो उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप इनो के रूप में ले रहे हैं या कोई टैबलेट के रूप में ले रहे हैं जो डॉक्टर ने रिकमेंड की है, तो उसका क्या है बच्चों, उसका आर्थिक मूल्य हो जाता है। लेकिन कुछ संसाधन समय समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, पर किसका मूल्य नहीं होता, दादी जी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है दादी जी के।
दादी, नानी, चाची, ताई जो भी कोई ऐसी मेडिसिन बताती हैं जो घरेलू होती हैं, जैसे कि बहुत तेज़ दर्द हो रहा है सर में तो एक कप चाय बना दी तो उसका कोई मूल्य नहीं है, उसके कोई पैसे नहीं देने हैं। परंतु यदि ये किसी पेटेंट करने के पश्चात मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते? पेटेंट होता है रजिस्ट्रेशन कराना, ठीक है। उसको जब हम पेटेंट करा लेते हैं, उसको रजिस्ट्रेट करा लेते हैं, तब वो मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, ठीक। जैसे चाय है, हमने घर में दादी ने, हमारी ने, चाची ने या किसी सिस्टर ने हमें चाय बना के दे दी तो उसका उस समय हमने पैसा तो नहीं चुकाया। लेकिन जब हम बच्चों चाय की पत्ती, चीनी, अदरक सामान बाज़ार से खरीद के लाए तब हमने उसका आर्थिक मूल्य चुकाया था। लेकिन जो घर के घरेलू चीज़ें हैं वो बनने के बाद उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है। तो इसलिए जब पेटेंट कर दिया जाता है इनका तो वो मूल्यवान हो जाते हैं। अब देखो बच्चों, प्रौद्योगिकी ये क्या है? प्रौद्योगिकी ये क्या है? प्रौद्योगिकी और समय दोनों का मिश्रण, ठीक है, महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? दोनों लोगों की ज़रूरतों से संबंधित हैं। क्या क्या? समय और प्रौद्योगिकी। आप आज से 1000 साल पीछे जाओ, जो प्रौद्योगिकी, जो उद्योग आज आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले थे? नहीं थे। समय के साथ बदलाव हुआ और दोनों ही एक दूसरे के कारक हैं। कैसे भाई? देखो, दोनों लोगों की ज़रूरतों से संबंधित हैं। लोग कैसे? देखो बच्चों, लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, आविष्कार, ज्ञान, जितने भी मैं निशान लगाती जा रही हूँ ना बच्चों, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, और खोज ही है और जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। देखो, विचार आया, अभी मैं एक विचार लाती हूँ अपने मन में कि मैं ऐसा जहाज़ बनाऊँ जिसका कभी एक्सीडेंट ना हो, जो जितनी स्ट्रेंथ अब है लोगों को ले जाने की उससे डबल हो जाए। तो ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि विचार आया, फिर उसका आविष्कार हुआ, ज्ञान था और खोज की है। इस तरीके की सारे मिश्रण मिलकर के विचार, आविष्कार, ज्ञान और खोज ही हैं जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। पहले जो हमारे पास वो नहीं थी, आग नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मानव को जब कच्चा मांस खाता गया तो उसको थोड़ा, मतलब धीरे धीरे उसको ऐसे पत्थर के टकराने से आग हुई, इसमें कुछ जला हुआ, भुना हुआ, उसने मांस खा लिया, इस तरह की कहानी है। और फिर उसको बहुत टेस्टी लगा तो उन्होंने क्या किया, आग का आविष्कार कर दिया। जैसे जैसे उनको ज्ञान बढ़ता गया तो खोज की भी प्रक्रिया बढ़ती गई और अधिक संसाधनों की रचना होती गई। प्रत्येक आविष्कार अथवा खोज से बहुत से अन्य आविष्कार एवं खोज होते हैं, ठीक है। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन शुरू हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन, किसके आविष्कार से? पहिए के आविष्कार से। परिवहन यानी कि जो आवाजाही के साधन हैं, जैसे कि बस, रेल, हवाई जहाज, गाड़ियाँ, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये जितने भी संसाधन हैं, साइकिल, उन सब विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा पैदा करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। कैसे? प्रौद्योगिकी ने, उद्योग जो लगे, बड़े बड़े जो कंपनियां चल रही हैं, उनसे क्या हुआ, जल से बिजली बनाई गई, ठीक है। जल से बिजली बनाई गई और उससे इस तरीके से जो बिजली पहले बहुत कम इलाकों में आती थी, या 24 घंटे का तुम मान के ही मत चलो, 1-2 घंटे आती थी, क्योंकि बिजली नॉर्मली कोयले से तैयार होती थी। अब क्या है, जितनी जितनी प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है उतना उतना जल से बिजली का उत्पादन बढ़ा है और भारत के हर कोने में आज करीब करीब 18 से 19 घंटे तो बिजली आती ही आती है। शहरों में 24 घंटे बिजली आती है। तो ये एक प्रौद्योगिकी ने जल से बिजली बना करके महत्वपूर्ण संसाधन बना लिया है। जैसे पहिए का आविष्कार हुआ तो परिवहन की नवीनतम विधियाँ आ गई। खाना पकाने के लिए जब आग का आविष्कार हुआ
तो खाना बनाने की नई नई विधियाँ आ गई। पहले चूल्हे से बनता था, फिर गैस आ गई, अब और भी स्मार्ट चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारे इस तरीके से हीटर वगैरह। ये विकास का ही एक बहुत बड़ा रूप है जो कि हमें संसाधनों के रूप में मिलता है। नेक्स्ट में बच्चों मैं आपको पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। आज मैंने आपको संसाधन पढ़ाया, वो कैसे संसाधन बनते हैं और कैसे वो हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। अगली वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी आपको संसाधन के प्रकार, जो भी संसाधन हैं उनके कौन कौन से प्रकार हैं, ये सारी मैं आपको पढ़ाऊँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करो। बच्चों देखो अभी सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है, नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। अभी खबर आ रही है कि कुछ 2-4 दिन में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके सीटेट का। तो आप अपनी तैयारी करते रहे। उन्हीं बुक से पढ़ाया जा रहा है जहाँ से कंप्लीट पेपर आते हैं। क्वेश्चन मैं साथ के साथ बताती जा रही हूँ, जो कि MCQ टाइप की वीडियोस हैं, सारी पड़ी हुई हैं चैनल पर, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। अब मैंने आपको थियोरेटिकली पढ़ाया क्योंकि बच्चों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम हमें थ्योरी पढ़ा दीजिए और समझा दीजिए, तो उस तरीके से मैं अब आपको समझा रही हूँ। वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। मैं सीमा मैडम आज अब विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।